भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है। आसन अगर उदासीन है, ऐसे बयानबाजों के खिलाफ अगर वो पक्षपात करते हैं तो निश्चित ऐसे संरक्षण इससे पहले ही जो बयान दिया था अब तक तो उसको होश में आ जाना चाहिए था। उसमें एक आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही कि राष्ट्र विरोधी एक संप्रदाय को बताने का काम किया है मुस्लिम जाति के लोग। हम लोग विपक्ष के लोग लगातार ये सवाल को उठाते रहे, ये विरोध करते रहे कि सदन के अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लगातार जो है माहौल सदन के भीतर गर्म रहता है। आज फिर से एक बार मामला सामने आया जब बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्र विरोधी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद विपक्षी नेताओं ने इस शब्द का बहिष्कार करते हुए स्पीकर के सामने भी मांग की कि माफ़ी मांगी जाए, इस शब्द को वापस लिया जाए। लेकिन इसके बाद सभा के अंदर से जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों ने सदन का वॉकआउट करके बाहर आ गए, जिसमें कि आरजेडी, सीपीआई, कांग्रेस और एआईएमआईएम के जो विधायक है वो मौजूद थे। बाहर आने के बाद इन नेताओं ने माफ़ी मांगने की बात कही है। पहले भी हरिभूषण ठाकुर ने यह बयान दिया था अल्पसंख्यकों को लेकर, और अब फिर से एक बार दूसरी बार देखा गया इस सत्र के दौरान कि बीजेपी विधायक ने इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के लिए किया है। इसको लेकर तमाम बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं वो बाहर आई है, और क्या कुछ कहना है इन सभी विधायकों का अलग अलग पार्टियों से थे, सुनिए आप। एक नैतिक दायित्व था कि ऐसे बयानबाजी को सुनते रहना हमारा दायित्व नहीं है। हमने बहिष्कार किया। जी, आप लोग कह रहे हैं कि आसन से संरक्षण मिल रहा है, क्या स्पीकर संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल, आसन से संरक्षण के क्या, आसन अगर उदासीन है, ऐसे बयानबाजों के खिलाफ अगर वो पक्षपात करते हैं तो निश्चित ऐसे संरक्षण इससे पहले ही जो बयान दिया था अब तक तो उसको होश में आ जाना चाहिए था। लेकिन आसन सिर्फ कहते हैं कि ये असंसदीय शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा, ये नहीं होगा। हमने कहा कि आप कार्यवाही देख लीजिए सर, अगर असंसदीय बयान दिया है, सेंटेंस कहा है, वक्तव्य दिया है, ये शब्द का सवाल नहीं है। और शब्दों के मकड़जाल में फंसा ये नहीं, शब्दों के मकड़जाल में फंसा के हमें उलझा नहीं सकते। ये मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी है और माफी मांगनी होगी। अगर माफी ताकतवर लोग माफी नहीं मांगे, पत्रकार महोदय, आज नहीं तो कल उन्हें माफी मांगनी होगी। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, हम मजबूत होंगे और इसी आशा और उम्मीद के साथ देश के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जो गंगा जमनी तहजीब है उसके प्रति हमारी वफादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। किसी अल्पसंख्यक ने ही लिखा, और 1857 का गदर का रहनुमाई नेतृत्व किसी अल्पसंख्यक ने ही किया था। अल्पसंख्यक ने अपनी बेशुमार कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद किया है। और जो तत्काल उस वक्त जो आज़ादी के आंदोलन के वक्त में जो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों के, ठीक ही का हमारे साथी ने तलवार चाट रहे थे, वो आज देशभक्त बनने का जो नाटक कर रहा है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये सदन है, सदन की गरिमा बरकरार रहना चाहिए। अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई बयानबाजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास करके अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का जो नागरिकता छीनने, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने, और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक देश विरोधी ऐसे बयान देने वाले को जरूर माफी मंगवाएंगे। कल भी ये मुद्दा उठेगा। अगर कोई माफी नहीं मांगता है तो ये उसको ऐसा दिन आएगा कि भागने की दिशा नहीं मिलेगी। बिहार की जनता घेरेगी उसे और उसको माफी मांगना होगा। हमारा मर्यादा है कि सदन के अंदर ही माफी मांगे। हमने संकल्प लिया है, हमने शपथ लिया है संविधान का। संवैधानिक दायरे के अंदर भी ये लड़ाई चल रही है। अगर ये लड़ाई संविधान के दायरे से बाहर आ गई तो बिहार के गलियों में, सड़कों में, चौराहों में और जब पूरी जनता सड़क पर उतरेगी। इस तरह से सांप्रदायिक राजनीति को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम रोजी रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के क्रम में भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है और कहा है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, इसी तरह के शब्द उन्होंने कह करके अल्पसंख्यकों को न सिर्फ प्रताड़ित किया है, न खौफ में डालने की बात की है, न सिर्फ नफरत फैलाया है, बल्कि संविधान विरुद्ध बात करके एक संवैधानिक संस्था में हमारी मर्यादा को तार तार किया है। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया है। हम मुबारकबाद देते हैं। अल्पसंख्यक भय में है, नफरत के जरिए से अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हो रही है और इसी किस्म के भाषा के प्रयोग से, इसी किस्म के उकसावे बयान से अल्पसंख्यक कहीं न कहीं से खौफ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। इसलिए हम लोगों ने सदन में इसकी गुजारिश की कि साहब ये सदन नियमावली कुछ भी है वो संविधान के अधीन है। संविधान के अधीन जो नियमावली है उसमें कहीं से गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को आप
टारगेट करके बात करें। अगर गॉडसे ने गांधी का कत्ल कर भी दिया था तो हम गॉडसे को कह सकते हैं, किसी समुदाय को नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कहा जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि हाँ देख लिया जाए कार्रवाई, लेकिन सदन से देखा नहीं जा रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है कि अल्पसंख्यकों को लोग इस तरह क्यों सता रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर ही कब्रिस्तान, श्मशान, गाय, टोपी, बुर्का, हिजाब, मुसलमान, नागरिकता, वोट का राइट, इसी पर पूरी राजनीति कर रही है बीजेपी। देश को तोड़ो और राज करो, ये तो अंग्रेजों की चाल थी। देशवासियों की भी चाल चलन और चेहरा इस तरह का हो जाएगा, ये आशा हम लोग को नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने प्रयोग किया है। सदन और सदन के बाहर में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दूसरा है जरूर, इसलिए तो हम लोगों ने जोर दिया कि अल्पसंख्यक को टारगेट करके बिहार विधानसभा में जो सदन चलाने की जो प्रक्रिया हो रही है, तानाशाही रवैया अपना के, ये शब्द नहीं बल्कि खुलेआम कहा माननीय एक सदस्य ने बिहार विधानसभा सदन के अंदर, पहले ने जो कहा था सदन के परिसर में, सदन के अंदर कि अल्पसंख्यक देश विरोधी है। इस सवाल के खिलाफ हम लोगों ने जोरदार आवाज बुलंद की और ऐसी शैतानी ताकत को जब तक माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जाए तब तक उसमें सुधार आना संभव नहीं है। ये अल्पसंख्यक के खिलाफ बयानबाजी है, शब्द नहीं है। शब्द क्या है? आपको झूठ शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, असत्य शब्द इस्तेमाल करना है। संसदीय कुछ शब्द है। इसी तरह से आसन से संरक्षण मिलने के कारण ही इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं और वोट का ध्रुवीकरण के लिए ये अल्पसंख्यक को अपमानित और उसका हौसला पस्त करना चाहते हैं। बिल्कुल अल्पसंख्यकों ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो वाद विवाद में अपनी बातों को रख रहे थे, उसमें एक आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही कि राष्ट्र विरोधी एक संप्रदाय को बताने का काम किया है मुस्लिम जाति के लोगों, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार कई बार मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लो, नागरिकता छीन लो, इस तरह की भाषा बोली जा रही है सरकार की तरफ से। और ये हमको लगता है कि यह आरएसएस का एजेंडा यहां लागू करना चाहता है। देश में जब नहीं लागू होने दिए तो बिहार में लागू होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के रहते हुए ये एजेंडा लागू होगा? नहीं होने देंगे, कतई संभव नहीं है। और हमने शुरू में उठकर खड़े होकर मैंने कहा, सभापति उस समय थे नरेंद्र नारायण यादव जी, मैंने आपत्ति दर्ज कराने का काम किया और मैंने कहा कि प्रोसीडिंग से निकाला जाए और माननीय सदस्य खेद प्रकट कराया जाए। वो बात बढ़ गई और वो खेद भी प्रकट नहीं किए और एक संप्रदाय के खिलाफ में हमेशा विषमन करने का काम करते। वो लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो लोग जो अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे, आज वो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, आज वो राज कर रहे हैं और देश पर एक संप्रदाय के खिलाफ में विषमन करने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग हम सदन का बहिष्कार किए हैं और जनता के हाथों में, और जनता देख रही है कि किस तरह से आरएसएस के लोग एक संप्रदाय के खिलाफ में गलत बयानी कर रहे हैं और आरएसएस के लोग अंदर नफरत भरी बयान, उकसावे भरी बयान, इसे समाज में मॉब लिंचिंग का स्पेस बनता है। हम लोग विपक्ष के लोग लगातार ये सवाल को उठाते रहे, ये विरोध करते रहे कि सदन के अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय का हम लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप माननीय सदस्य जो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं उनसे माफी मंगवाइए, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय किन कारणों से गोल मटोल जवाब देते हैं और सरकार के भी जो जवाब आते हैं वो संतोषप्रद नहीं होते हैं। मैं जनता दल यू के नेता माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलते रहते हैं, लेकिन सदन पटल पर यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उकसावेपूर्ण नफरत भरी बयानबाजी है, उस नफरत भरी बयानबाजी, उस सांप्रदायिक बयानबाजी के समर्थन करने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। और इसलिए आज बिहार के अंदर नीतीश कुमार का चरित्र जो है साफ जो है सामने आ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। और इसलिए आज हम विपक्ष के लोगों ने सदन से आहत होकर आज बाइकॉट किया है और ये बाइकॉट ये संदेश देना चाहता है कि सरकार और के अंदर, सदन के अंदर
जिस तरह से सांप्रदायिकता को टॉलरेंस करने की कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त हम वामपंथी लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग, AIM के लोग नहीं कर सकते।